हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल, सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम या मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। तो क्या करना है, हमें एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है। किससे? Al2O3 एल्यूमिना से, इससे एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के यूज़ से इसको करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के द्वारा इसको करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये सबसे पहले क्या है, एक आयरन का एक टैंक है, ठीक। और इसमें देखो, ये जो परत है, ये जो लाइनिंग है, ये अंदर वाली, ये कार्बन की है, ठीक। ये एज अ कैथोड यहाँ पे काम करता है कार्बन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट का। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट आएंगे ना कैथोड पे, तो यहाँ पे उनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कैटायन को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो जिस इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं या उनका रिडक्शन होता है, उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं हम कैथोड। ये बात आई समझ में, ठीक। दूसरा देखो, ये कार्बन की रॉड्स हैं, ये एज अ एनोड काम करती हैं, एज अ एनोड काम करती हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे ना, जो एनायन होंगे जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, वो इन इलेक्ट्रोड्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, मतलब उनका ऑक्सीडेशन होगा। और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड, ठीक। समझ में आई बात। अब देखो क्या होता है, Al2O3 इसका मिक्सचर और Na3Al इसको हम कहते हैं क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। इन दोनों का मिक्सचर हम यहाँ डालते हैं, ठीक। इसकी जगह हम CaF2 भी डाल सकते हैं। अब देखो, इसी को, इन्हीं को क्यों यूज़ करते हैं। क्या होता है, जो ये होता है ना Al2O3, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ हमें मेल्ट फॉर्म में रखना है ना इसको, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ज़्यादा आसानी से मेल्ट होता नहीं है। और इसका हम यूज़ करते हैं क्रायोलाइट या इसका, इन दोनों में से किसी का भी। तो ये इसके किसके, इसके मेल्टिंग पॉइंट को गिरा देते हैं, लगभग हाफ गिरा देते हैं। कितना गिराते हैं, लगभग हाफ गिरा देते हैं। वैसे Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 2345 केल्विन। बट इनको, इनमें से किसी को भी उसके साथ मिक्स करने पे ये लगभग हाफ गिर जाता है। कितना होता है, 1172 या 73 केल्विन, इतना गिर जाता है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी प्रोसेस में जो टेम्परेचर होगा वो कितना रखेंगे, इतना, तब ये मेल्ट हो जाएगा Al2O3। समझ में आ रही है बात, ठीक। इसी कारण से क्या होता है, जो एल्यूमिनियम होता है ना, लास्ट में एल्यूमिनियम जो हमें मिलता है वो नीचे सेटल हो जाता है, कुछ इसी कारण से। ये लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, ठीक। ये बात समझ में आ गई ना। दूसरी बात, इनको Al2O3 के साथ मिक्स करने पे Al2O3 की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो, इसका अब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है। क्यों हुआ है, इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ एनर्जी अब मिल चुकी है। एनर्जी मिलती है तो Al और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो वीक हो जाता है। अब क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिसिटी अगर मिलेगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो आयन्स होंगे वो रैंडमली मूवमेंट करेंगे। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो हम टेम्परेचर अगर 1173 केल्विन रख देते हैं, तब ये आसानी से पूरा ही टूट जाएगा। मतलब Al और O, ऑक्सीजन, स्प्लिट हो जाएंगे आपस में। तो कैसे स्प्लिट होंगे, देखो, Al2O3 Al3 पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, बैलेंस कर लो, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो आ गई बात समझ में। तो ये ऐसे स्प्लिट होके यहाँ रैंडम मूवमेंट कर सकते हैं। अब देखो, कैथोड और एनोड पे असल में होता क्या है। देखो, एट कैथोड, इधर लिख लेते हैं ना, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, देखो, हमने यहाँ पे क्या लगाई, बैटरी लगाई, ओके। ये बैटरी लगाई, ये पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव साइड होता है और ये छोटा वाला नेगेटिव साइड होता है। बैटरी लगाई। अब यहाँ सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पे क्या है, Al3 पॉजिटिव है और O2 नेगेटिव है। अब बताओ कि ये पॉजिटिव किस साइड जाएगा, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल की साइड जाएगा। तो कैथोड पे क्या होगा,
Al, ये जो 3 पॉजिटिव है मेल्ट फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, मेल्ट फॉर्म में, प्लस इसको वहाँ पे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन से यहाँ लेगा और ये Al में चेंज हो जाएगा, ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे लिबरेट हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या, इसके इधर लिबरेट हो जाएगा, ठीक। और लिक्विड फॉर्म में होगा इसलिए ये नीचे आते रहेगा, यहाँ जमते रहेगा, ओके। ये बात आ गई समझ में। अब देखो एट एनोड पे क्या होता है, जो ये यहाँ पे ना, ये एनोड है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, दे देगा। अब देखो क्या होता है, O2 नेगेटिव, ये मेल्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में, मेल्ट फॉर्म में, प्लस कार्बन, कार्बन क्या है, सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड पे है, तो ये CO बन जाता है, कोक, जो कि गैस की फॉर्म में उड़ जाता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल को दे दिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो इसको दे दिए। इतना समझ में आया। अब देखो जो ये रिएक्शन है ना, ये बहुत कम होती है एनोड पे। एनोड पे एक दूसरी रिएक्शन होती है, वो क्या होती है, जो O2 है ना, उसके 2 आयंस किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन के साथ करते हैं। यहाँ पे एक ही कर रहे हैं ना, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे CO2 गैस बनती है और ये उड़ जाती है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है, बड़े अमाउंट पे ये CO2 गैस उड़ती है बजाय कि CO के। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, तो मैं एक ही रिएक्शन को यहाँ पे लिख लेता हूँ जो ज़्यादा अमाउंट में होती है। कौन सी वाली होती है, CO2 रिलीज़ वाली होती है। तो कार्बन प्लस 2O की पावर 2 नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, CO2 गैस उड़ जाएगी और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो जाएंगे। अब देखो क्या होता है, हमें क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। वो कैसे लिखते हैं, देखो इसने जितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको जितने मिले यहाँ से उतने ही रिलीज़ होने चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों को बैलेंस करना है, मतलब बराबर बनाना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो इसके पास 3 है और इसके पास 4 है, तो इसको हम 3 से इंटू करेंगे, और ये यहाँ 4 है ना, तो इसको हम, जो ये पूरी रिएक्शन है इसको हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे, ठीक। तो क्या होगा अब, 4Al 3 पॉजिटिव, ठीक, मतलब प्लस कर दो दोनों तरफ, मतलब इसको और इसको प्लस कर दो, कैथोड और एनोड को प्लस कर दो, और ये 12 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इंटू 3 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स। और देखो ये प्लस करेंगे ना, 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6O2 नेगेटिव, ये हो गया। अब ये आगे क्या होगा, देखो Al प्लस, सॉरी कितने Al, 4Al, इसको ज़रा साफ कर लेते हैं, 4Al, ठीक। और 3CO2 प्लस ये 4 है ना, और ये 3, 12 इलेक्ट्रॉन्स, ये 12 इलेक्ट्रॉन्स ये कट जाएंगे, ठीक। और Al 3 पॉजिटिव है और 6O2 नेगेटिव है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2Al2O3, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से देख लो हमारे पास क्या क्या बचा है, इसको लिख लो या तो यहाँ पे क्या क्या हो गया हमारे पास, 2Al2O3 प्लस 3 कार्बन, और ये हमारे पास 4
एल्यूमिनियम प्लस 3CO2, तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम। अब देखो क्या होता है, जो एल्यूमिनियम होता है ना वो नीचे बैठ जाता है। क्यों बैठता है? देखो, देखो ये इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 1173 केल्विन। इतने केल्विन पे क्या होता है, जो Al होता है वो हमारे क्रायोलाइट से Na3Al F4 इससे ज़्यादा डेंसर होता है। कौन? Al। तो इसलिए क्या होता है, ये नीचे आ जाता है। यहाँ पे लिबरेट था ना, पर लिक्विड फॉर्म में था वो, मतलब मॉल्टन फॉर्म में। तो इससे भी कनेक्ट हो ही रहा हो, इससे भी टच हो ही रहा है, तो ये नीचे आ जाता है। नीचे आ जाता है तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं। अब देखो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ना, ये ज़्यादा डेंसर होता है बजाय कि Al के। बट क्या है, इतने टेम्परेचर पे कौन ज़्यादा डेंसर है? Al। तो इसलिए नीचे आ जाएगा यहाँ पे इस पोर्शन पे, ठीक। और यहाँ से हम फिर इसको बाहर निकाल लेंगे, आउटलेट फॉर एल्यूमिनियम। तो आगे समझ में, तो आई होप अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, थैंक यू।